अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 2025 ईयर जो है पाई नेटवर्क के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहा और ये अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस टाइम पे कम्युनिटी में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन और जो एक होप है वो ये है कि 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में इसका मेन नेट ओपन हो जाएगा, मेन नेट फुली लॉन्च हो जाएगा। अब ये इस काफ़ी ज़्यादा पायनियर्स का कहना है कि ये जो कमिंग 14th ऑफ मार्च है जो कि ग्लोबली पाई डे के तौर पे सेलिब्रेट की जाती है, वहां पे पाई कोर टीम की तरफ से पायनियर्स को गिफ्ट के तौर पे जो है ये एक मेन नेट दिया जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो जो 20th फेब को 2025 को ओपन हुआ था नेटवर्क वो क्या था, और जो अब ये 26 के फर्स्ट क्वार्टर में होने जा रहा है 2026 के पहले 3 महीनों में किसी भी दिन जो भी ओपन होने जा रहा है वो क्या है, तो उसके ऊपर हम ये एक वीडियो एक अपनी रिसर्च एनालिसिस में आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए। इसमें हम बाकायदा प्राइस की भी बात करेंगे और एक्सचेंजेस की भी बात करेंगे। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो इसके साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले इस टाइम मैं आपको अपनी वेबसाइट पे जो पाई नेटवर्क की मेन वेबसाइट है दैट इज़ mindpi.com, यहाँ पे जाके दिखाता हूँ। पाई ब्लॉकचेन से हम अगर फोर्थ मैप पे आ जाते हैं, रोड मैप, तो यहाँ पे आपको नीचे नज़र आएगा कि पाई नेटवर्क का रोड मैप दिया हुआ है जिसमें बताया गया कि इसका जो फेज़ 1 है वो ओपन हो चुका है, टिक का निशान लगा हुआ देख रहे हैं। टेस्ट नेट का जो फेज़ 2 था वो भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि एनक्लोज्ड मेन नेट आ गया जिसमें माइनिंग वगैरह आपकी जाती रही और केवाईसी और माइग्रेशन जो है वो आपकी चल रही रही साथ साथ। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ रहा है कि वी आर स्टिल हेयर, वी आर हेयर। अभी हम इससे आगे देखें तो ओपन मेन नेट आ रहा है जो कि फेज़ 3 है। अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि अगर अभी मेन नेट ओपन नहीं हुआ, फेज 3 अभी ओपन नहीं हुआ और हम अभी मेन नेट में जो चीज़ें हैं कि द ओपन नेटवर्क पीरियड विल बिगिन डिपेंडिंग ऑन द मेच्योरिटी ऑफ द एनक्लोज्ड नेटवर्क इकोसिस्टम एंड द प्रोग्रेस ऑफ द नेटवर्क केवाईसी, ये सारी चीज़ें अगर अभी पेंडिंग जा रही हैं और अभी हम इससे मेन नेट से पीछे यहाँ पे हैं, तो ये कौन सी प्राइस है जो कि हमें पाई नेटवर्क की हमें शो होती है कॉइन मार्केट कैप पे। जैसे अभी आज 27 ऑफ दिसंबर है और दोपहर तकरीबन 1 बजे का टाइम हो रहा है और पाई का इस टाइम पे मैंने प्राइस ओपन किया है तो 0.20 यहाँ पे शो हो रहा है और इसका रैंक जो है 43 है। और इसके ऊपर अगर हम देख लें वॉल्यूम, तो पिछले काफ़ी 24 घंटों में काफ़ी मिलियन जो है वो ट्रेड भी हो चुका है, यानी पायनियर्स ने सेल भी किया, पायनियर्स ने यहाँ पे बाय भी किया है। तो ये कौन सी ट्रेड हो रही है, ये कौन सा बिजनेस है, ये कौन से पाई कॉइन है? क्या ये पाई कॉइन और जो यहाँ पे एक्सचेंज में बात हो रही है कि वी आर स्टिल हेयर, अभी तक इसका मेन नेट ओपन नहीं हुआ, तो इसके बीच में क्या कनेक्शन है? इसके बीच के जो कनेक्शन है आज हम उसको थोड़ा सा जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पे याद होगा कि 20th फेब इसी ईयर के, अगर पिछले हम चले जाएं फरवरी के महीने में, तो एक अपडेट आया था जहां पे डॉक्टर चेंग फैन ने बाकायदा तौर पे एक वीडियो मैसेज में बताया था कि आज इसका नेटवर्क जो है ओपन कर दिया गया है। और उसके साथ ही हमने देखा कि उसी दिन 20th फेब के दिन ही इसकी जो एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग थी जिसमें OKX और बिटगेट, ये दो एक्सचेंजेस थी जो सबसे पहले जिन्होंने पाई कॉइन को लिस्ट किया था, और वहां पे इसकी ट्रेड ओपन होती है। $2 तक इसका जो है वो उस दिन इसकी प्राइस जाती है, उसके बाद $1 से बिलो हमने आती हुई देखी और फिर स्टेबल हुई $1 से अबव। तो वो जो एक सारा मामला हुआ था वो क्या मामला था? यहाँ पे एक चीज जो समझने की है वो ये है कि आप अगर इस टाइम पे इकोसिस्टम में आ जाते हैं तो यहाँ पे KYB वेरीफाइड बिजनेस, नो योर बिजनेस में आपको KYB वेरीफाइड बिजनेसेस में, जहां पे आपको पाई कोर टीम ने कह रखा है कि आप इन बिजनेसेस के साथ इंगेज हो सकते हैं, यहाँ पे इनकी सर्विसेज ले सकते हैं और इनको अपनी सर्विसेज विद इन द पाई आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसमें वेरीफाइड बिजनेसेस में आपको यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं कि लिस्ट ऑफ KYB वेरीफाइड बिजनेसेस, तो आपको OKX नजर आ रहा है, आपको ऑन रैंप नजर आ रहा है, गेट आयो, पायोनेक्स, बिटगेट, जिप्टो, ऑन रैंप, एल बैंक,
ट्रांसफाई, मैक्सी, अगर अब आप इन एक्सचेंजेस पे जाते हैं तो यहाँ पे तो आपको इसको बकायदा तौर पे आप ट्रेड भी कर पा रहे हैं, आप यहाँ से सेलिंग भी कर पा रहे हैं, आप यहाँ से बाय भी कर पा रहे हैं, और अपना जो वॉलेट है पाई का वहां से आप यहाँ पे एक्सचेंज में ट्रांसफर करके यहाँ से आप इसको ट्रेड कर पा रहे हैं। तो ये क्या चीज है कि एक साइड पे कहा जाता है कि नेटवर्क ओपन नहीं है, और दूसरे साइड पे पाई कॉइन की जो ऑफिशियल जो केवाईबी वेरीफाइड बिजनेसेस हैं वहां पे जाके इसकी सेल एंड बाय भी हमें देखने को मिल रही है। तो ये दो क्या अलग चीजें हैं? यही वो पॉइंट है जहां पे काफी ज्यादा जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है अमंग द पाइनियर्स, और जितने भी लोग पाई कॉइन में ट्रेड करते हैं वो यहां से डबल माइंड हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, ये जो है ये पाई कॉइन कोई और पाई कॉइन है, और जो अभी एक्सचेंज के ऊपर हम माइनिंग कर रहे हैं, जो अभी हम पाई के वॉलेट में हम माइनिंग करके जमा कर रहे हैं वो दूसरे पाई कॉइन है। तो मेरे भाई, नंबर वन, अपनी ये मिथ को आप करेक्ट कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो पाई कॉइन की सप्लाई जो है वो कंसिस्ट कर रही है, आपके माइनिंग वाले भी उसी में फॉल कर रहे हैं सप्लाई में, और जो एक्सचेंज पे है वो भी उसी में फॉल करते हैं। तो पाई कॉइन एज ए अक्यूमुलेट करके देखें तो आज 8 बिलियन के अराउंड इसकी सप्लाई आई है, जो कि अभी 100 बिलियन तक जानी है। मिथ नंबर वन आपकी यहाँ पे ये कैंसिल होती है। मिथ नंबर टू कि इसकी प्राइस जो है जो एक्सचेंज पे शो हो रही है, वो जिन्होंने वहां पे बेच दिया वो नुकसान में रहे। तो मेरे भाई, जिन्होंने वहां पे बेच दिया, मैं किसी को एनकरेज नहीं कर रहा, लेकिन जिन्होंने बेच दिया वो फायदे में रहे। आज वो उससे नीचे प्राइस आया हुआ है, यहां पे वो बाय करके पहले से ज्यादा पाई कॉइन जो है अपने वॉलेट में जमा कर सकते हैं। तो ये एक जो मिथ है कि जी प्राइस ने अभी आना है। तो आपको ये चीज बता दूं कि फ्री के जो एक माइनिंग के प्रोजेक्ट होते हैं उनकी प्राइस इतनी ज्यादा नहीं आती, इतना कोई कंसेंसस ग्लोबल का वैल्यू नहीं बन जाता कि लाखों में डॉलर्स में उसकी प्राइस आ जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो पूरी दुनिया के पास पैसा ही नहीं रहेगा। और प्लीज लॉजिकल सोचें, एम्पैथेटिकली, या जो एक आपके इमोशंस हैं उनको साइड पे रख के सोचें, लॉजिकल सोचें, स्टैटिस्टिकली सोचें। जो आपके मैथमेटिकल प्रोपोर्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी इसका बड़ा वैल्यू, मैं कहता हूं कि $100 को भी टच करना इस टाइम पे जो है ना बहुत ज्यादा टफ हुआ हुआ है पाई कॉइन के लिए इन नेक्स्ट 5 years। तो यहां पे मैं आपको एक जो अब बिगेस्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि मेरे भाई, अब ये जो एक्सचेंजेस हैं, इन एक्सचेंजेस के ऊपर तो ठीक है, ये बांग्जा वगैरह के ऊपर जो ये चीजें शो हो रही हैं, अगर ये ठीक हैं, जो यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप में इसका प्राइस शो हो रहा है 0.2042, अगर ये ठीक है, तो फिर ये जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पाई ब्लॉकचेन में रोड मैप जो इसका शो हो रहा है, यहाँ पे क्यों अभी पाईकोर टीम कह रही है कि भाई अभी मेन नेट ओपन नहीं हुआ है, अभी हम फेज 3 की तरफ नहीं गए हैं और हम यहाँ पे अभी इस जगह पे हैं। तो ये वो पॉइंट है जो कि बड़ा क्लियर सोचने की और समझने की जरूरत है कि डॉक्टर चेंगडियो फैन ने जो 20th फेब को अनाउंसमेंट की थी, आप वो उठा के देखें तो उन्होंने कांग्रेचुलेट किया था तमाम अमंग द कम्युनिटी ऑफ पायनियर्स कि आज इसका नेटवर्क ओपन कर दिया गया है, इसका मेन नेट ओपन हो चुका है, अब आप इसको ट्रेड कर सकते हैं और इसको आप पार्टनरशिप्स जो है हम उसमें वेलकम करेंगे। पूरा इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा, आप डॉक्टर चेंगडियो फैन को खुद ये चीजें कहते हुए सुन सकेंगे। अब यहाँ पे जो बात हो रही है ना फुली मेन नेट ओपन होने की, वो डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर बात हो रही है। इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं पाई नेटवर्क की, तो जितनी भी इसकी जो वर्किंग चल रही है वो एक सेंट्रलाइज्ड मॉडल के ऊपर चल रही है। यही वजह है कि बाइनेंस जैसी एक्सचेंज ने भी इसको लिस्ट नहीं किया, हॉबी हो गया, या जितनी भी बड़ी एक्सचेंज है, बाइबिट के सीईओ ने तो बाकायदा तौर पे इसको स्कैम तक बोला था, तो वो अभी तक लिस्टिंग इस वजह से नहीं हो सकी क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है और इसके बैक एंड पे इकोसिस्टम डिफाइन नहीं है, माइनिंग अभी तक कंटिन्यू है। तो ये जो सारी चीजें हैं, माइनिंग इसकी खत्म होगी, इसका जनाब ये जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है वहां पे आएगा, इसकी ट्रांसपेरेंसी जब शो होगी तब ये इसका जो हम कहेंगे कि ये फुली मेन नेट ओपन हो गया। इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह लें कि इकोसिस्टम के साथ इसको एसोसिएट कर देते हैं कि इसका इकोसिस्टम अभी बैकएंड के ऊपर डेवलप हो रहा है, जिसके ऊपर आपको नजर आ रहा है कि पाईकोर टीम फुली वर्क करता हुआ नजर आ रही है, डेली की उसमें डेवलपमेंट्स आ रही हैं। आजकल पाई हॉलीडे का जो एक एक राफेल चल रहा
है। इसके अलावा आपका यहाँ पे जितना भी जो आपको देखने को मिल रही है, हैकाथॉन्स हो रही है, तो वो सारी जो एक एक्सरसाइज है वो है टुवर्ड्स दी इकोसिस्टम। जब इसका इकोसिस्टम कंप्लीट हो जाएगा और जिस दिन इसका इकोसिस्टम लॉन्च होगा उस दिन आपको यहाँ पे थर्ड वन भी ओपन नेटवर्क जो है, ओपन मेन नेट देखने को मिलेगा। मींस के प्राइस के पर्सपेक्टिव से कोई भी चेंज नहीं आने वाला अनटिल अनलेस इसकी कम्युनिटी इसको रिस्पॉन्स करे और इसकी जो प्राइस है वो फिर पैरेलल ग्रेजुअली हमें ऊपर जाता हुआ नजर आए। एकदम से लाखों में इसका प्राइस नहीं आने वाला है। और सेकंड, इसका जो नेटवर्क मेन नेट ओपन होना है वो सिर्फ और सिर्फ अब इकोसिस्टम रह गया, क्योंकि आपको पता है कि इकोसिस्टम ही एक ऐसा चीज है जो इस प्रोजेक्ट को, पाई कॉइन को डिफरेंशिएट करता है बाकी क्रिप्टो के जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि इसका जो इकोसिस्टम है वो बेस करता है यूटिलिटी के ऊपर, ना कि इसका इकोसिस्टम जो है वो बाकी कॉइन्स की तरह लिक्विडिटी के ऊपर बेस कर रहा हो। तो ये वो चीजें हैं जो कि डॉक्टर चेंग डोफेन और डॉक्टर निकोलस कॉकलेस की तरफ से हमें बताई गई हैं और ये आपके साथ इस वीडियो में मैंने इंटरप्रेट किया। आई थिंक ये मेरी सबसे अच्छी और ऑथेंटिक वीडियो थी। अगर आपने ये पूरी देख ली है तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि 2026 में पाई नेटवर्क क्या करने वाला है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो को इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसको आगे ज़रूर स्प्रेड करें ताकि लोगों को जो है पता चले कि पाई नेटवर्क एक्चुअल में 26 का जो मूव आ रहा है वो क्या होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाज़त है, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।